हेलो नमस्कार। आप सभी का सेरडा क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक ऐसा टॉपिक जो आपकी परीक्षा के लिए वह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। तो आज का हमारा टॉपिक होगा भारत का परिचय। भारत का परिचय। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। सभी हेडिंग डालिए, भारत का परिचय। भारत का परिचय। भारत के परिचय के अंदर हम भारत की जो क्षेत्रफल है, स्थिति है, विस्तार है, उन सब की चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम हम क्या देखेंगे, देखिए। सर्वप्रथम हम देखेंगे कि भारत की जो ग्लोब पर है, ग्लोब पर भारत की स्थिति क्या है। चलिए देखते हैं सर्वप्रथम कि ग्लोब पर भारत की जो है क्या स्थिति है। तो देखिए सर्वप्रथम देखते हैं कि जो ग्लोब है वो अक्षांश और देशांतर के आधार पर, जैसे ये है 0 डिग्री, 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश यानी भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा के आधार पर जो ग्लोब है जो वो दो भागों में विभक्त है। एक जो उत्तर में है वो उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण में है वो दक्षिणी गोलार्ध, और उसी हिसाब से जो देशांतर के हिसाब से है, देशांतर रेखा यानी ग्रीनविच रेखा या मध्याह्न रेखा है, उसके हिसाब से भी भारत जो ग्लोब है वो दो भागों में डिवाइड है। कौन सा? पश्चिमी और पूर्वी गोलार्ध। तो हमारे जो भारत की स्थिति है ग्लोब पर, देखिए हमारा जो भारत है वो यहाँ पर स्थित है, यानी कि उत्तरी अक्षांश रेखा के आधार पर उत्तरी, उत्तरी तथा देशांतर रेखा के आधार पर पूर्वी, यानी कि भारत की जो ग्लोब पर स्थिति है वो कहाँ है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। तो भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। उसके बाद हम देखेंगे कि भारत जो है वो किस महाद्वीप में स्थित है। तो किस महाद्वीप में स्थित है? तो लिखिए महाद्वीप कौन सा है? एशिया। भारत जो है किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया महाद्वीप। कौन सा? एशिया महाद्वीप में स्थित है। फिर उसके बाद हम क्या देखेंगे? फिर उसके बाद क्या देखेंगे कि भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32 लाख, लिखिए 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर। ठीक है। फिर देखते हैं कि भारत की जो है क्षेत्रफल के आधार पर जो विश्व में, विश्व में कौन क्या है? विश्व में कुल, विश्व के कुल क्षेत्रफल का भारत में जो भारत का जो स्थान है वो कितना है? तो भारत है विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 2.10%। कितना है? 2.4% जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का है। और इसी हिसाब से कि भारत का विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा स्थान है? तो सातवां। कौन सा स्थान है? सातवां स्थान है। कौन सा स्थान है? सातवां, सातवां स्थान रखता है भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, क्लियर है इतना? उसके बाद देखते हैं भारत की, भारत की जो स्थिति है, विस्तार है, वो देखेंगे। चलिए भारत का मैप बनाइए। भारत की स्थिति विस्तार देखते हैं। उसके बाद देखेंगे कि ठीक है, फिर क्या देखेंगे? भारत की जो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार देखते हैं। तो चलिए क्या देखेंगे? अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार। और देखेंगे क्या?
देशांतरीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार। तो जो भारत है वो भारत है जो उसका अक्षांशीय विस्तार कितना है, अक्षांशीय विस्तार कितना होगा, 8 डिग्री 4 मिनट। 8 डिग्री 4 मिनट से 8 डिग्री जो 4 मिनट है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश से कितना है, 37 डिग्री 6 मिनट। कितना है, 37 डिग्री 6 मिनट। 37 डिग्री 6 मिनट क्या होगा, उत्तरी जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है भारत, इसीलिए इसे क्या बोला जाएगा, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। फिर बाद में देखते हैं देशांतरीय विस्तार कितना है, देशांतरीय विस्तार होगा 68 डिग्री 7 मिनट। कितना होगा, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। क्या होगा, 97 डिग्री 25 मिनट उत्तरी देशांतर, उत्तरी देशांतर। ठीक है, 37 डिग्री 6 मिनट ये होगा उत्तरी अक्षांश। ठीक है, और यही ये होगा कितना, ये होगा कितना, देशांतरीय विस्तार कितना होगा, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट क्या होगा, उत्तरी देशांतर, उत्तरी देशांतर। ठीक है, क्लियर है इतना। उसके बाद हम क्या देखेंगे, उसके बाद देखते हैं कि भारत का जो सबसे उत्तरी तथा दक्षिण बिंदु है वो कौन सा है। ठीक है, तो चलिए एक मैप और देखते हैं। एक मैप देखते हैं फिर। इसमें क्या देखेंगे कि भारत का जो है सबसे उत्तरी स्थल, सबसे दक्षिणतम स्थल ये देखेंगे। तो देखिए सर्वप्रथम हम देखते हैं कि भारत का सबसे उत्तर में स्थित जो है स्थल कौन सा, तो वो हो जाएगा इंदिरा कोल, इंदिरा कोल। ठीक है, और सबसे दक्षिण में मुख्य भूमि पर सबसे दक्षिण में स्थित कौन सा है, कन्याकुमारी। कौन सा है, कन्याकुमारी। और वहीं जो तटीय जो देखते हैं हम, क्योंकि यहाँ पर जो द्वीप है, द्वीप के हिसाब से देखेंगे तो कौन सा जगह, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट क्या हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट। मुख्य भूमि पर कन्याकुमारी तथा द्वीप जो है द्वीप के हिसाब से देखेंगे तो इंदिरा पॉइंट सबसे दक्षिणतम बिंदु है। उसके बाद देखेंगे कि सबसे पूर्वी बिंदु है अरुणाचल प्रदेश में कौन सा है, किबिथु, किबिथु है जो सबसे पूर्वी बिंदु है। सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, गुहर मोती, गुहर मोती जो गुजरात में स्थित है। कन्याकुमारी जो तमिलनाडु में, और इंदिरा कोल है जो लद्दाख में। ठीक है, वो है कहाँ, लद्दाख में स्थित है। ठीक है, इतना क्लियर है। उसके बाद हम क्या देखेंगे, चलिए नेक्स्ट फिर हम देखेंगे कि जो भारत है, जो इंडिया है, उसको कर्क रेखा, क्या कर्क रेखा है जो कितने भागों में विभाजित करती है, कौन कौन से है। ठीक है, और जो कर्क रेखा है वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है, वो सब देखेंगे हम। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि जो कर्क रेखा है वो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा है जो
लगभग यहाँ से, लगभग जो है यहाँ से होकर गुजरती है। कहाँ? यहाँ से होकर गुजरती है। तो यहाँ कर्क रेखा है जो भारत को, क्या भारत को दो भागों में, लगभग दो जो है समान दो भागों में विभाजित करती है, दो कटिबंधों में विभाजित करती है। तो उत्तरी जो कटिबंध है वो किस में आ जाएगा? शीतोष्ण कटिबंध। कौन सा आ जाएगा? शीतोष्ण। तथा दक्षिण जो कटिबंध है वो हो जाएगा उष्ण कटिबंध। ठीक है, क्लियर है इतना। फिर देखते हैं जी कर्क रेखा। कर्क रेखा है जो कितनी डिग्री पर है? 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, उसे क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। तो देखते हैं कि कर्क रेखा पर भारत के कौन कौन, जो कर्क रेखा है वो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8। और यहाँ ये भी पूछा जाता है कि राज्य कौन कौन से है? 4 ऑप्शन में 3 दे देंगे, वो उपयुक्त सभी दे देंगे, या एक अलग दे देंगे भी कौन से राज्य से होकर नहीं गुजरती। ठीक है, क्लियर है इतना। तो देखते हैं चलिए कौन कौन से राज्य हैं। यहाँ हो जाएगा कौन सा? गुजरात। लिखिए सर्वप्रथम गुजरात। उसके बाद दूसरा कौन सा है? राजस्थान को थोड़ा सा टच करती है, तो दूसरा कौन सा हो जाएगा? राजस्थान। कौन सा हो जाएगा? राजस्थान। तीसरा कौन सा हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा यहाँ मध्य प्रदेश। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। चौथा कौन सा हो जाएगा? चौथा फिर कहाँ पर स्थित है? चौथा हो जाएगा छत्तीसगढ़। कौन सा हो जाएगा? छत्तीसगढ़। ठीक है, उसके 4 हो गए। उसके बाद कौन सा है? पांचवा। पांचवा कौन सा हो जाएगा? झारखंड। जो यहाँ है झारखंड। झारखंड। 6 नंबर पर कौन सा हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। ठीक है, फिर 7 पर हो जाएगा जो यहाँ पर स्थित है त्रिपुरा। कौन सा? त्रिपुरा। त्रिपुरा है। और उसके बाद लास्ट और 8वां कौन सा है? मिजोरम। कौन सा हो जाएगा? मिजोरम। ठीक है, जो यहाँ स्थित है। तो कर्क रेखा पर है जो भारत के कितने 8 राज्य स्थित हैं। 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, जिसमें प्रथम है गुजरात, फिर है राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य है। और कर्क रेखा है भारत को लगभग 2 समांतर भागों में विभाजित करती है। 2 कटिबंधों में भारत स्थित है, शीतोष्ण और उष्ण कटिबंध। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको जो हमारा टॉपिक है पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में एक और बेहतरीन कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।